राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन बीतने के साथ सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खबर यह है कि मेघालय पुलिस की कस्टडी में सोनम रघुवंशी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने ही हत्या की साजिश रची और इस बात को सोनम के भाई ने भी माना। यह भी कहा कि मैं भी मानता हूं कि सोनम ने ही हत्या करवाई है। खैर, शादी के बाद हनीमून का प्लान और फिर राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री ने हर किसी के होश उड़ा दिए। पत्नी का लापता होना, हत्यारों का फरार हो जाना मेघालय पुलिस के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि गुनाह करने वाला कोई ना कोई सबूत अपने पीछे छोड़कर जरूर जाता है और हुआ भी यही। सोनम और साथ ही राज रघुवंशी ने मर्डर का जो प्लान बनाया, उस प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ, लेकिन मर्डर के बाद सबूतों ने हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। पुलिस को मौके से जो फोन की लोकेशन मिली वो सोनम राजा रघुवंशी के साथ आरोपियों की एक जगह से मिली। सभी फोन का एक साथ बंद हो जाना शक पैदा करने वाला था। ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जिसको पुलिस अपनी तफ्तीश में इस वक्त जोड़ रही है और इसी के साथ इशारा इस बात का है कि कैसे ये मर्डर प्लान करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ही थी। आइए सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और फिर मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। We will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस चूंकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए। बस मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बस लड़की मांग ली थी और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तो लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिलोंग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मैं सत्य के साथ हूं और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चर्चा में शामिल रहने वाला पहला सवाल यही है कि सोनम राजा राज हनीमून हॉरर के कितने किरदार? राजा रघुवंशी मर्डर का प्लान कब और किसने बनाया? राज कुशवाहा मास्टरमाइंड या फिर सोनम ने प्लानिंग की? राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री की खुल गई पूरी हिस्ट्री। मिल गए सबूत, जुड़ गए तार, राजा को मिलेगा न्याय।